समंदर में मौजूद एक ऐसी जगह जहां जाते ही शिप्स और प्लेन्स के कंपासेस खराब हो जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। आज तक न किसी प्लेन का पता चला ना किसी शिप का। क्या ये सब किसी अनदेखी ताकत का काम है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है, या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? इस सब की शुरुआत 1945 में होती है। यूएस नेवी के 5 अवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ाए गए, जिनमें 14 लोग थे और लीड कर रहे थे एक्सपीरियंस्ड पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। मिशन सिंपल था, प्रैक्टिस बॉम्बिंग और नेविगेशन, लेकिन जो एक रूटीन एक्सरसाइज थी वो दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बन गई। बॉम्बिंग प्रैक्टिस करने के बाद टेलर ने रिपोर्ट किया कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा। वेदर खराब होने लगा और पायलट्स रास्ता भटक गए। सबसे डरावना पार्ट उनका रेडियो ट्रांसमिशन था, जिसमें टेलर ने कहा, "We can't tell where we are. Everything looks wrong. We are completely lost." बेस से पायलट्स को वापस गाइड करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ देर बाद फ्लाइट 19 से कांटेक्ट टोटली खत्म हो गया। वो अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गायब हो गए। फ्लाइट गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। इसमें 13 क्रू मेंबर्स थे। इसका मिशन था फ्लाइट 19 को ढूंढना, मगर ये भी गायब हो जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जहाँ से ये दोनों एयरक्राफ्ट्स गायब हुए, उस एरिया को हम आज बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ये एरिया फ्लोरिडा, बरमूदा आइलैंड एंड पोर्टो रिको के बीच का है और ये एक ट्रायंगल की शेप में है। तकरीबन 5 लाख स्क्वायर माइल्स का ये एरिया है। इस एरिया में ट्रैवल करने वाले कई शिप्स बड़े मिस्टीरियस तरीके से गायब हुए, जैसे कि 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स, जो कि उस टाइम पे यूएस नेवी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक मैसिव शिप थी, जो कोल कैरी करने के लिए डिजाइन की गई थी। इस शिप में 306 क्रू मेंबर्स एंड 10,000 टन्स मैंगनीज था जब ये बाल्टीमोर से ब्राज़ील जाने के लिए निकला। पर अफसोस ये कभी ब्राज़ील पहुंचा ही नहीं। इसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, आज तक इसका कुछ पता नहीं चला। अगर आपको ये हादसा मिस्टीरियस लगा तो अगले वाले के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एलन ऑस्टिन एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप थी जो ट्रेडिंग के काम से लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी। रास्ते में शिप के क्रू को एक अनजान जहाज दिखता है। उस शिप को देखकर ऐसा मालूम होता था कि उस पर कोई इंसान मौजूद नहीं है। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने फैसला किया कि वो उस घोस्ट शिप को इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब कैप्टन ने शिप को चेक किया तो कुछ हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। शिप पर मौजूद सारा वैल्यूएबल सामान सही सलामत और अनटच था। शिप पर ना ही कोई क्रू मेंबर था, ना ही कोई पैसेंजर, और साथ ही एक डरा देने वाली खामोशी थी। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने शिप को टो करके अपने साथ ले जाने का प्लान बनाया। एलन ऑस्टिन के कुछ क्रू को घोस्ट शिप पर भेजा गया और उनका काम था उस शिप को एलन ऑस्टिन के साथ सेल करवाना। जैसे ही दोनों शिप साथ में चलने लगे तो एक घनी फॉग ने उन्हें घेर लिया। ये फॉग इतनी थिक थी कि एलन ऑस्टिन के क्रू को घोस्ट शिप नजर आना बंद हो गई। थोड़ी देर बाद जब फॉग क्लियर हुई तो घोस्ट शिप गायब थी और एलन ऑस्टिन के जो क्रू मेंबर्स घोस्ट शिप पर मौजूद थे वो भी हमेशा के लिए गायब हो गए। ये इंसिडेंट सुनने में किसी कहानी की तरह लगता है। हो सकता है कि ये एक कहानी ही हो, क्योंकि ये इंसिडेंट्स इतने पुराने हैं कि इन्हें कभी वेरीफाई नहीं किया जा सका। पर हाँ, कुछ साइंटिफिक थ्योरीज हैं जो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं, जैसे कि हरिकेन्स। बरमूदा ट्रायंगल के आसपास बहुत से हरिकेन्स बनते हैं और उनमें तेज़ हवाएं और तेज़ बारिश होती है और ये टॉर्नेडो टाइप इफेक्ट बनाती हैं, जिससे कोई भी जहाज़ इसमें आसानी से डूब सकता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी मीथेन हाइड्रेट्स की भी है। समंदर के नीचे मीथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट्स होते हैं। जब ये रिलीज होते हैं तो समंदर में बबल्स बनते हैं और पानी की डेंसिटी को कम कर देते हैं। जब एक शिप बबल्स के ऊपर होती है तो वो पानी में अपना बैलेंस लूज कर देती है और एकदम से डूब जाती है। प्लेन्स के लिए ये गैस हवा में जाकर एयर डेंसिटी को चेंज कर देती है। प्लेन्स के इंजन को ये गैस प्रॉपर्ली काम नहीं करने देती और वो क्रैश कर जाते हैं। मीथेन का इरप्शन बिल्कुल सडन होता है और कोई भी शिप या प्लेन इसे आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता।
साथ ही ये इनविजिबल भी होती है। और लास्ट में सबसे ज़रूरी, साइकोलॉजी। दोस्तों, और भी कई जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के एरिया से बाहर गायब हुए हैं, लेकिन हम उन इंसिडेंट्स को एलियन मिस्ट्रीज या मॉन्स्टर्स से क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि बरमूदा ट्रायंगल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसकी इमेज हमारे दिमाग में ऐसी बन गई है कि हम उसे एलियन मिस्ट्रीज एंड मॉन्स्टर्स के साथ जोड़ते हैं। पर हाँ, आज तक गायब होने वाले जहाज़ों से रिलेटेड कोई क्लियर एविडेंस या प्रूफ मौजूद नहीं है।